जानिए कौन थे आदिवासी क्रांतिकारी तात्या भील। भारतीय इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। देश की खातिर इन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इनमें से कुछ आदिवासी योद्धा थे जिनका योगदान देश की खातिर इतना ज्यादा था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आज इन लोगों का नाम और काम गुमनामी की ओर है। 1857 की क्रांति से पहले से लेकर के देश आजादी तक कई आदिवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने अपने तरीके से जंग लड़ी थी। अंग्रेजों से जंग लड़ने वाले एक आदिवासी क्रांतिकारी तात्या भील भी थे, जिसे अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तात्या भील को पकड़ने में अंग्रेज असमर्थ थे। उन्हें पकड़ने के लिए लगभग 7 साल लगे। और तो और तात्या भील के पास अनोखी शक्ति भी थी और आज इन्हें मध्य प्रदेश में देवता के रूप में पूजा जाता है। तो जानते हैं आखिर क्या कहानी है इनके जीवन के बारे में, जो अंग्रेजों ने रॉबिन हुड तक का नाम दे दिया। तो जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस आदिवासी यूट्यूब चैनल मुंडारी न्यूज जगत पर, जहां पर आपको आदिवासी से जुड़े हुए हमेशा अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आदिवासी से जुड़े हुए अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंघाना तहसील के बड़ौदा गांव में 26 जनवरी 1842 में तात्या भील का जन्म हुआ। इनके पिता भाऊ भील ने तात्या भील को लाठी, गोफन व तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। तात्या भील ने धनुर्विद्या में दक्षता हासिल कर ली, लाठी चलाने और गोफन कला में भी महारत प्राप्त कर ली। तात्या भील का वास्तविक नाम तात्या भील था, जिसे अंग्रेजों ने टाटिया कर दिया था। टाटिया भील का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के राज्यों में बहुत से आदिवासी घरों में तात्या भील की पूजा की जाती है, क्योंकि तात्या भील को आदिवासियों ने देवता की तरह मानते हैं। देश में आजादी की पहली लड़ाई यानी कि 1857 के विद्रोह में जिन अनेक क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी थी, उन्हीं में से एक मुख्य नाम है आदिवासी तात्या मामा। आदिवासी के इतिहास में उनका जिक्र भले ही ज्यादा ना हो, मगर वह मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ अंचल के आदिवासियों के लिए आज भी देवता है। ब्रिटिश काल में देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी दमन चक्र जारी था। उस दौर में मलवा निमाड़ इलाके में जन्मे आदिवासी टाटिया भील ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग बिगुल फूंक रखा था। धीरे धीरे टाटिया मामा का जलगांव, सतपुड़ा की पहाड़ियों से लेकर के मालवा और बैतूल तक दबदबा कायम हो गया। इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर दूर पर पतालपानी कालाकुंड में मान्यता है कि तात्या मामा के पास कई अनेक रहस्यमय शक्तियां थी। इसके अलावा आदिवासियों के बीच तात्या मामा आजादी के सेनानी ही नहीं बल्कि देवता के रूप में पूजे जाते थे। पतालपानी में उनका मंदिर भी बना है, जहां लोग उनकी पूजा करके उनसे मन्नत मांगते हैं। मान्यता यह भी है कि वहां मांगी हुई मुरादें पूरी भी होती है। और इतना ही नहीं, इस रेल मार्ग से गुजरने वाली हर ट्रेन भी यहाँ तात्या के सम्मान में रुकती है। तो आइए जानते हैं कैसे तात्या भील बने रॉबिन हुड। तात्या भील एक गांव से दूसरे गांव हमेशा घूमते रहते। मालदारों से माल लूटकर वह गरीबों में बांटने लगे, लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनने लगे। इसके अलावा गरीब कन्याओं की शादी करना, निर्धन व असहाय लोगों की मदद करने में तात्या मामा सबसे प्रिय बन गए, जिससे उनकी पूजा होने लगी। अमीरों से लूटकर गरीबों में बांटने के कारण वह आदिवासियों का रॉबिन हुड बन गया। बता दे, रॉबिन हुड जो विदेश में कुशल तलवारबाजी और तीरंदाजी था, जो इसी तरह अमीरों से माल लूटकर गरीबों में बांटता था। तो इसी तरह तात्या मामा ने अकाल पीड़ित लोगों को सरकारी रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा अनाज लूटकर गरीब लोगों में बांटवा दिया करते थे। तात्या मामा के रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा, यह विश्वास भीलों में पैदा हो गया था। अंग्रेजों के शोषण तथा विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ उठ खड़े हुए और देखते ही देखते हुए गरीब आदिवासियों के मसीहा बनकर उभरे। हम इस महान योद्धा तात्या मामा की बात कर रहे हैं, जो कि किसी स्त्री की लाज लूटते नहीं देख सकता था। देश में उन्हें आज भारत का रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जानते हैं कि अंग्रेजों ने जननायक टाटिया भील को क्यों दिया था इंडियन रॉबिन हुड का खिताब। जननायक टाटिया भील ने ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक अलग बिगुल किया था। आदिवासियों के रॉबिन हुड नाम से जाने वाले टाटिया भील अंग्रेजों की छत्र छाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूटे गए माल को भूखे, प्यासे और शोषित आदिवासियों में बांट दिया करते थे।
एक बागी था जिसने संकल्प लिया था कि विदेशी सत्ता के पांव उखाड़ना है। वह युवाओं के लिए एक जननायक का काम कर रहे थे। इतिहास गवाह है दोस्तों कि हमशक्ल रखने से कितनी तत्परता से अपने मकसद में कामयाब हुआ जा सकता है। तांतिया भी अपने दल में हमशक्ल रखते थे। पुलिस को परेशान करने के लिए तांतिया भील एक साथ 5-6 विपरीत दिशाओं में डाके डलवाते थे। उस समय भील विद्रोहियों में जो तांतिया के साथ थे उनमें से कुछ लोगों के नाम है महादेव सेली, काल बाबा, भीम नायक आदि। और इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया। अंग्रेजी सरकार को यह रॉबिन हुड का अवतार कहाँ पसंद आना था। जब वे किसी भी प्रकार का तांतिया को काबू में नहीं कर पाए तो उन्होंने एक षड्यंत्र का सहारा लिया। उन्होंने घोषणा की कि तांतिया पर लगाए गए सारे आरोप वापस ले लिए गए हैं। इस प्रकार षड्यंत्र और फरेब से उसे गिरफ्तार किया गया। पहले तो इंदौर के सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया, किंतु बाद में उन्हें जबलपुर ले जाया गया, जहां ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। तांतिया भील को पकड़ने में ब्रिटिश हुकूमत को 7 साल लग गए और वर्ष 1888 से 1889 में तांतिया भील को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंततः 4 दिसंबर 1889 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनके शरीर को खंडावा इंदौर के पास रेल मार्ग पर काला पानी रेल स्टेशन के पास फेंक दिया गया। निमाड़ अंचल की गीत गाथाओं में आज भी तांतिया मामा को याद किया जाता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा और खेल गतिविधियों में उम्दा एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आदिवासी युवा को इनके नाम से सम्मान दिया जाता है। इन सम्मान के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। वर्ष 2008 में यह सम्मान श्री राजाराम मौर्य देवास को प्रदान किया गया था। तांतिया मामा के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा 26 जनवरी 2009 को नई दिल्ली में भारतीय रॉबिन हुड नाम की झांकी का राजपथ पर प्रदर्शित किया गया। जननायक तांतिया मामा पर 1988 में 2 वक्त की रोटी और 2012 में तांतिया भील नाम की 2 फिल्में भी बनी, जिन्हें 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। और तांतिया मामा पर और अधिक जानकारी के लिए आप आदिवासी एकता परिषद द्वारा प्रकाशित शेरे निमाड़, तांतिया भील और कुंज पब्लिकेशन द्वारा द भील किल्स का अध्ययन भी कर सकते हैं। तांतिया भील सच्चे देश प्रेमी, महान योद्धा, समर्पित देशभक्त और महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अमर बना दिया, जो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग को हवा दिया गया। और आज ऐसे महान कुयतुर योद्धा को उनके जयंती दिवस पर कुछ ही राज्यों में याद किया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन जैसे योद्धा के बारे में हमारे इतिहास में बताया जाना बहुत ही जरूरी है, ना कि मुगलों के इतिहास के बारे में। इस पर आपकी क्या राय है? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके अपना सुझाव दें और आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं। और इसी तरह आदिवासी से जुड़े हुए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर कुछ इसी तरह आदिवासी जुड़े नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।